आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने जाना था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द रेट, और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को हम कितने तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो जानेंगे आज वो हम जानेंगे रेट एक्सप्रेशन के बारे में कि कोई रिएक्शन हमें दी है, कोई इक्वेशन है हमारे पास, उसका रेट एक्सप्रेशन हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। देखो, जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन या जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस है वो तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर एक, इनिशियल रेट, नंबर दो एवरेज रेट, और नंबर तीन इंस्टेंटेनियस रेट। इनिशियल रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, तीन तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। इन तीनों को समझें उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि इनको समझने में हमें मदद मिलेगी। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने एक और नाम दिया था लास्ट टाइम, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये जो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है हम इनको किसके साथ जोड़ करके समझेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ जोड़ करके समझेंगे। ठीक है, हम सपोज करते हैं यहां है एट ए पॉइंट ए। ओके, और हमें इस पॉइंट ए से पहुंचना है कहां पर? पॉइंट बी पर। हम एट प्रेजेंट पॉइंट ए पर हैं, कोई एक जगह है, यहां से हमें पॉइंट बी किसी दूसरी जगह पे पहुंचना है। इसके लिए हमें किसी व्हीकल्स की जरूरत है। हमने कोई व्हीकल स्टार्ट किया, जब हम उस व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो रेट होती है वो उसकी क्या कहलाती है? इनिशियल स्पीड, या फिर मैं क्या कह सकता हूं उसको, इनिशियल रेट, है ना। जब हमने इस व्हीकल को स्टार्ट किया तो ये जो स्पीड होगी उसकी, उसको हम क्या कह सकते हैं? इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल रेट। ओके, अब हम मूव करके पॉइंट ए से गए कहां पर? पॉइंट बी पर। मूव करके पॉइंट ए से हम पहुंचे कहां? पॉइंट बी पे। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे, लेट अस सपोज कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हमने कितना लिया? 150 किलोमीटर। और इस 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, इसके लिए जो हमने जो टाइम पीरियड जो लगाया है वो हमने लगाया लेट अस से कितना? 3 आवर। तो क्या हमें यहां से एवरेज स्पीड मिलती है हमारी? बोलो हाँ या ना, मिलेगी। क्योंकि क्या हो गया, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें यहां से क्या मिलेगी? हमारी एवरेज स्पीड। क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड। तो क्या मैं इसको एवरेज रेट भी बोल सकता हूं? अरे हाँ, बोल सकता हूं भाई। एवरेज स्पीड को हम क्या कह सकते हैं? एवरेज रेट भी, क्योंकि स्पीड को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है? रेट के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखें कि कोई एक टाइम हमें पर्टिकुलर दे दिया जाए कि इस इंस्टेंट के ऊपर या इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर हमारी स्पीड क्या है। तो देखो, जब हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, तो इस दौरान हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। जब रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा हमारी स्पीड काफी तेज होगी, और जब ट्रैफिक होगा, रश ज्यादा होगा सड़क पे, रोड पे, तो उस दौरान हमारी स्पीड कम हो सकती है। तो वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड
कितनी है, कम है या फिर ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जब हम हमारी स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जब हम स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब हम स्पीड को ऑब्जर्व करेंगे, तो वही स्पीड क्या कहलाती है आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट, या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस रेट कह सकता हूं। वैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शंस को तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इनिशियल रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जब रिएक्शन शुरू हो अपना, तो रिएक्शन शुरू होते ही जब हम शुरू के 2-3 मिनट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शंस को जब ऑब्जर्व करते हैं, तो उस रेट को तो अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट। रिएक्शन शुरू हो लिया और एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जब हम रेट को स्टडी करते हैं, एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हो, उस टाइम इंटरवल के अंदर जब हम रेट को स्टडी करेंगे, तो वो रेट क्या कहलाएगी आपकी, एवरेज रेट। और जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना कंसंट्रेशन चेंज आया रिएक्शन के अंदर, उसको जब हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखते हैं इनको, इनिशियल रेट क्या बताया है आपको, इनिशियल रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, इन स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन के शुरुआत में ही, है ना, यूजुअली इन 2 to 3 मिनट्स, यूजुअली इन 2 to 3 मिनट्स जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, इनिशियल रेट। एवरेज रेट क्या होगी सर, एवरेज रेट, एवरेज रेट को हम क्या किस प्रकार से बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व इन ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हो, उस लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो कंसंट्रेशन चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, चाहे तो रिएक्टेंट की हो, चाहे किसकी हो, प्रोडक्ट की हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में स्टडी करें, तो क्या कहलाती है आपकी, एवरेज रेट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, आर ए बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आर ए बी से हम एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय आर ए वी। ओके, ठीक है, इसको और थोड़ा देखते हैं अच्छे से। अपने पास कोई रिएक्शन है, मैं जनरल रिएक्शन लेता हूं कि रिएक्टेंट आर है और वो प्रोडक्ट पी के अंदर चेंज होता है। तो इनिशियली टाइम t0 पे रिएक्शन में सिर्फ आपका रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन मैंने R1 बोल ली, और प्रोडक्ट आपका नहीं है जिसको मैंने 0 लिखा। एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे आपका रिएक्टेंट चेंज हुआ R2 में, प्रोडक्ट क्या बना आपका P1। तो एक यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के अंदर जब हम कंसंट्रेशन चेंज ऑब्जर्व करेंगे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो जो रेट आएगी उस रेट को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। केस 1, इन केस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हमें ये एवरेज रेट लिखनी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, रेट अपने को लिखनी है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखनी है। तो रेट जब हम लिखेंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल है, लॉन्ग टाइम इंटरवल के अंदर आपका कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, तो कैसे आएगा ये, माइनस डेल आर बाय डेल्टा टी। ठीक, ये तो क्या दे रहा है आपको, चेंज, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। और यहां से क्या मिल रहा है हमें,
एक लार्ज चेंज इन टाइम, लार्ज चेंज इन टाइम, एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पे लॉन्ग चेंज इन कंसंट्रेशन हमें मिला। तो हमें क्या मिल रही है, हमारी रेट, कौन सी रेट मिल रही है, ये एवरेज रेट। रेट कैसी आ रही है अपने पास, एवरेज रेट आ रही है। इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हमने लिया कंसंट्रेशन और एक तरफ हमने लिया है टाइम। एक तरफ आपके पास कंसंट्रेशन है और एक तरफ आपके पास क्या है, टाइम है। तो जब हम कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम लेते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि रिएक्टेंट के केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज। कुछ इस प्रकार का कर्व बनता है अपने पास। तो अब हम कोई दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं। से ये टाइम इंटरवल हमने लिया t1 और ये टाइम इंटरवल हमने ले लिया t2, दैट इज t1 और दैट इज t2। तो इस टाइम इंटरवल t1 और t2 के ऊपर हम कंसंट्रेशन चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन, ठीक। और टाइम इंटरवल आपका ये है, ये और ये। तो इस ड्यूरेशन से हमें क्या मिलेगा, चेंज इन टाइम। और यहां से क्या आएगा अपने पास, यहां से क्या आएगा अपने पास, चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा आर। तो जो रेट अपने पास आएगी, रेट एवरेज, वो क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। और आगे हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, ये साइन ऑफ नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, इसके पीछे, इसके बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का चेंज आता है वो नेगेटिव आता है, तो उससे रेट नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमने एक चीज देखी थी, हमने पढ़ी थी ये पहले अपने पिछले वीडियो के अंदर, कि रेट या स्पीड कभी भी कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रेट का आंसर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में निकालने के लिए हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। बाकी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ रेट को पॉजिटिव करने के लिए। तो रिएक्टेंट के कर्व में अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कर्व देखेंगे रिएक्टेंट के केस में, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा अपने पास। अगर हम केस दो देखें इसी एवरेज रेट को इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के केस में कैसा कर्व बनेगा वो हम देखते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं केस सेकंड। अगर हमें यही एवरेज रेट लिखनी है किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट के केस में क्या आएगा वो हम देखते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो क्या हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में भी एक लॉन्ग चेंज आएगा विद ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो उस केस में हम जब रेट लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और ये जो रेट आएगी, ये रेट कैसी होगी, एवरेज रेट, जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। ग्रीन कलर मतलब एवरेज रेट के बारे में। ओके, ठीक। तो अगर हम यहां देखें, ये अपने पास कंसंट्रेशन और ये अपना टाइम। अगर इसको ग्राफिकली समझे तो ग्राफिकली कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ हमने कंसंट्रेशन और एक तरफ हमने क्या लिया है, टाइम। इनका जब हम कर्व ड्रा करते हैं, हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है, अपनी बढ़ती है। कुछ इस प्रकार का कर्व अपने पास आता है प्रोडक्ट का। ओके, तो अगर इस केस में हम देखें, कोई दो टाइम इंटरवल ले हम, जैसे ये कोई टाइम हमने ले लिया t1 और ये कोई टाइम हमने ले लिया t2, ये दो टाइम इंटरवल हमने लिए। इन दो टाइम इंटरवल के ऊपर अब हम क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन। इस टाइम इंटरवल पे ये और यहां ये कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है। कुछ ऐसे बनाएंगे। तो टाइम t1 पे आपका कंसंट्रेशन ये है, t2, यहां जो आपका जो कंसंट्रेशन है पॉइंट t1 पे वो ये है, और पॉइंट t2 पे आपका कंसंट्रेशन है ये। इस कंसंट्रेशन को अगर हम कंपेयर करें, ये जो चेंज है
ये तो हमें क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक चेंज अपने पास ये है जो हमें क्या बताता है, लॉन्ग टाइम इंटरवल, दैट इज चेंज इन टाइम। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर लार्ज कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है किसका, प्रोडक्ट का। जब एक लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल पे हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो वही रिएक्शन क्या कहलाती है, वही रेट क्या कहलाती है, आपकी एवरेज रेट कहलाती है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको, आर ए बी से। और कोई भी जो लार्ज चेंज होगा, लार्ज चेंज को जब भी हम लिखेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। ये डेल्टा किसके लिए है, फॉर लार्ज चेंज, फॉर लार्ज चेंज। तो आई थिंक एवरेज रेट समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, तीसरे और लास्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। कि इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल के जरिए कि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें रेट बताती है। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपकी रेट क्या होगी, देखते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड at a particular instant of time, at a particular instant of time। जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई रेट ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाती है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जब हम कोई रेट ऑब्जर्व करेंगे क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, एक तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस से, और क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर जो चेंज आएगा रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर वो चेंज बहुत स्मॉल होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम डेल की बजाय किसका यूज करेंगे, डी का। ये डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली हम इसको समझ सकते हैं जैसे केस 1 इन केस ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का केस है तो अपने पास कैसे होगा, तो ये अपने पास कंसंट्रेशन और एक तरफ हमने क्या लिया, टाइम। जब हम कंसंट्रेशन टाइम अगेंस्ट करते हैं रिएक्टेंट के केस में हम एक चीज जानते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लेट अस सपोज कि हमें इस पॉइंट T के ऊपर क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इस एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस एक टाइम के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t के ऊपर, इसके साथ ऐसे, और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप हमें क्या बता रहा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस। आर इंस्टेंटेनियस को कैसे करेंगे हम, आर आई एन एस टी, इंस्टेंटेनियस। रिएक्टेंट का केस है माइनस, कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो स्मॉल चेंज होगा, देयरफॉर हमने डी लगाया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप अगर हम देखें तो कैसा है इसका, नेगेटिव। ठीक है, यहां एक पॉइंट हम मान सकते हैं ओ, ये पॉइंट अपने पास ए, और ये हमारे पास क्या हो गया बी। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू OA by OB, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और दूसरा ये जो चीज है ये हमें क्या दे देती है, एक एंगल जिसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो हम इस एंगल से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। स्लोप से एंगल आएगा, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये जो वैल्यू है ये हमें क्या देगी, हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसके केस में, इन केस ऑफ रिएक्टेंट।
अब देखते हैं केस 2 इंस्टेंटेनियस रेट के लिए इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इन केस ऑफ प्रोडक्ट के केस में हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में भी सेम वे रहेगा, कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। अब हम एक चीज जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपके साथ क्या होती है, बढ़ती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ साथ। तो लेट अस सपोज कि इस टाइम इंटरवल पे हमें कह दिया जाए, इस टाइम पीरियड पे, सॉरी इस एक इंस्टेंट टाइम पे, इस एक इंस्टेंट टाइम पे कह दिया जाए कि आपकी रेट क्या होगी। तो जब हम निकालेंगे वही चीज होगी। इस एक पॉइंट के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्लोप बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट जो है हमें वो क्या बताएगा, टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के केस में कुछ ऐसा हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी बाय dt, और स्लोप जो है आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है, व्हेन डज एवरेज रेट बिकम्स इक्वल टू, क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन डज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, when does average rate of reaction becomes equal to instantaneous rate of reaction। कब आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। ठीक, तो क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो सकती है, हाँ या ना, हो सकती है। एवरेज रेट में भी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन एक कंडीशन है, कब कब होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो। जब टाइम इंटरवल क्या हो जाए, जीरो। जब टाइम इंटरवल जीरो हो जाएगा तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए रेट निकालेंगे, तो वो क्या हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट बिकम इक्वल टू दी एवरेज रेट हो सकती है कब, जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके। दूसरी बात, विच इज बेटर टू डिटरमाइन द रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में से विच इज बेटर, आउट ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, विच इज बेटर टू डिटरमाइन रेट, विच इज बेटर या विच इज प्रीफर्ड, विच इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम किसको प्रीफर करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को प्रीफर करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, preferred for determination of rate, preferred for determination of rate। रेट निकालने के लिए किसको हम प्रेफर करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को। क्यों इंस्टेंटेनियस रेट को ही क्यों प्रेफर किया, एवरेज रेट को क्यों प्रेफर नहीं किया, एवरेज रेट को क्यों हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब रूल्ड आउट कर देते हैं। क्यों हम एवरेज रेट को रूल आउट करके इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर करते हैं रेट को निकालने के लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा तो रेट ज्यादा, रिएक्टेंट कम तो रेट कम। और एवरेज रेट हम जानते हैं कि एक टाइम इंटरवल में निकलती है,
तो क्योंकि एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल में निकलती है, तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो वैसे वैसे रेट की स्पीड भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो एवरेज रेट की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट देता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि एवरेज रेट जो है इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से इसको हम प्रेफर नहीं करते, देयरफॉर नॉट प्रेफर्ड, नॉट प्रेफर्ड। ओके, अभी तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।